साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश की नगीना से चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी काफी सुर्खियों के अंदर चल रहे हैं और काफी चर्चाओं के अंदर वो चल रहे हैं। आप सभी को बता दें कि उनके सांसद बनने के बाद बहुजन समाज में एक खुशी की लहर है और बहुजन समाज को एक आस दिखी है। बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद जी को एक नेता के रूप में देखते थे। लगातार चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा जो बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, गरीब समाज पर लगातार आए दिन जो हो रहे अत्याचारों के लिए और उनके हक अधिकारों के लिए जिस तरीके से वो आवाज उठाते थे, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते थे, उसी की बदौलत नगीना की सीट से वो सांसद बने और बहुजन समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी, आदिवासी समाज ने उन्होंने नगीना की सीट से सांसद बनाकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी के बैनर के नीचे वो काम करते थे और भीम आर्मी उन्होंने संगठन बनाया और एक दलित बच्चे के साथ हुई एट्रोसिटी से लेकर जब उनकी स्टार्टिंग हुई और भीम आर्मी संगठन बनाया, उसके बाद लगातार वो सोशल मीडिया पर और लगातार फील्ड के अंदर बहुजन समाज के हक अधिकारों की आवाज उठाते हुए वो देश के अंदर हाईलाइट हो चुके थे और चर्चाओं के अंदर आ चुके थे। इसके बाद उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि भीम आर्मी संगठन बहुजन समाज, दलित समाज और गरीब समाज, मुस्लिम समाज के साथ जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ उनको न्याय दिलवाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे और प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ेंगे और साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कम करने का प्रयास भीम आर्मी संगठन द्वारा किया जाएगा। आप सभी को बता दें कि भीम आर्मी संगठन ने लगातार काफी वर्षों तक संघर्ष करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। बाद में चंद्रशेखर आजाद जी ने एएसपी पार्टी का गठन किया और एएसपी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने नगीना से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद आज वो देश के सांसद बन चुके हैं। और आप सभी को बता दें कि वो कल अपने गांव के अंदर सहारनपुर अपने जिले के अंदर वो पहुंचे थे और उनके स्वागत के लिए जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा उसको देखकर पूरा देश हैरान है। पूरी सड़कों पर बहुजन समाज के लोग दिखाई दे रहे थे, नीले झंडे दिखाई दे रहे थे और नीला ही नीला चारों तरफ दिखाई दे रहा था। लाखों की संख्या में चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में और चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत करने के लिए बहुजन समाज के लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी कल सहारनपुर के अंदर पहली बार वो सहारनपुर में पहुंचे और अपने परिवार के साथ साथ उन्होंने अपने जो समाज के जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं उनसे मिलने का उन्होंने काम किया। इसी के साथ लाखों की संख्या में बहुजन समाज उनके स्वागत के लिए वहां पर उमड़ चुका था और साथ में जय भीम, चंद्रशेखर आजाद जी के नारे गूंज रहे थे चारों तरफ। आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी ने भी जनता को संबोधित करते हुए उनको इस बात का एहसास दिलवाया कि किस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या हमने सेक्रीफाइस किए हैं और क्या कुछ हमें हासिल करना है। उन्होंने कहा कि ये आपका चंद्रशेखर भाई सदैव आपके साथ था। पहले भी भीम आर्मी संगठन के नीचे जब हम काम करते थे तब भी हम आप सभी के साथ थे और आगे अब सांसद बनने के बाद और आगे का जो सफर जारी रहेगा वो आप सभी के साथ जारी रहेगा। ये आपका अपना भाई आप सभी का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हक अधिकारों की और जुल्म जातियों के खिलाफ जो लड़ाई हम पहले लड़ते थे वही लड़ाई हम आगे भी लड़ते रहेंगे और समाज के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए, संविधान के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के अधिकारों के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और पूरे समाज का नेतृत्व करते रहेंगे और पूरे समाज को साथ में लेकर चलने का हम काम करेंगे। आज आपका भाई एक अकेला पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा है, लेकिन आगे चंद्रशेखर आजाद जी जैसे और मेरे जैसे बहुत साथी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाने का हम काम करेंगे। आप सभी मेरी ताकत है और ये ताकत आप ऐसे ही बनाए रखें। आपके हक अधिकारों की आवाज मैं ऐसे ही उठाता रहूंगा और आपके जो सपने हैं, आपकी जो सोच है उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी के स्वागत में लाखों तरीके से जिस तरीके से वहां पर भीड़ उमड़ी, वहां पर पूरे देश देखकर हैरान हो गया और सहारनपुर के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनने के बाद पहली बार वो पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर आजाद जी काफी सुर्खियों के अंदर इस समय चल रहे हैं और सांसद बनने के बाद जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर वो
अपने हक अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं, समाज के हक अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं, उसको लेकर बहुजन समाज काफी खुश है। और बहुजन समाज ने जिस आशा के साथ चंद्रशेखर आजाद जी को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, वो उस पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप वीडियो से जुड़े रहें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।